हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो राजस्थान सरकार के सत्र 2020-21 में जोड़े गए नवीन विषय आनंदम के संदर्भ में है। स्टूडेंट्स, आनंदम जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है, बहुत ही आनंददायक विषय है और बहुत ही सकारात्मक सोच को लेकर के इस विषय को आपके पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार के भ्रमित होने की, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब मेरा ये वीडियो देखोगे तो आपको इसके जनित जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी किसी भी प्रकार का आपको कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी आपको पूरी मिलेगी। लेकिन आपको दो कार्य करने हैं। एक तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और दूसरा जो मैं इसमें आपके लिए बताऊंगी वो सब चीज़ आपको फॉलो करनी है, क्योंकि मैं आनंदम की नोडल ऑफिसर हूँ और मेरे पास सरकार के द्वारा जो भी आयुक्तालय से जो भी मुझे आदेश निर्देश मिलते हैं उनके आधार पर मैंने ये वीडियो जो है वो तैयार किया है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी जो भी बदलाव राजस्थान सरकार के द्वारा इस पाठ्यक्रम में लाए जाएंगे वो सारे बदलाव मैं आपको अगले वीडियो के जरिए आप तक निश्चित रूप से पहुंचाऊंगी। तो आइए हम अपना आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है मेरा, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इसके संबंधित जो भी फैकल्टी इसमें जुड़ी हुई है, जिस भी कॉलेज की इसमें फैकल्टी जुड़ी हुई है या जो मेंटोर्स बने हुए हैं या जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो हम ये जो वीडियो की पहली स्लाइड मैंने खोली हुई है, आप इसको ही देखिए। जो मैंने इसमें लिया है आनंदम विषय का नाम, दूसरा चीज़ है एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप एंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो एक ट्रस्टीशिप की एक्सरसाइज है। ये ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है वो गांधी जी का दिया हुआ सिद्धांत है और उस सिद्धांत में वो आर्थिक आधार पर ट्रस्टीशिप की बात करते थे कि जो हमारा पैसा है उसको हम, जो हमारा अतिरिक्त पैसा है, हमारी जो अपरिग्रह का यदि हम पालन करें और जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके अतिरिक्त जो हमारा पैसा है वो हम समाज का माने और हम उसका एकमात्र अपने आप को ट्रस्टी माने। तो ये जो अवधारणा है आनंदम, ये उस ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है गांधी जी का, उससे प्रभावित है, उसको ध्यान में रख करके ये बनाई गई है। लेकिन इस पाठ्यक्रम में आर्थिक आधार बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल आर्थिक तौर पर किसी की मदद करें या अपने आप को उसका ट्रस्टी समझें, क्योंकि पैसे से तो बहुत क्या कहते हैं कि क्षणिक खुशी खरीदी जा सकती है, लंबी खुशी आपको या कहें कि स्थायी खुशी आपको नहीं मिल सकती। तो ये जो हमारा कोर्स है आनंदम, ये उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है और हमारे पास देने को केवल पैसा ही नहीं होता कि हम किसी को पैसे से खुशी दें, हम बहुत सारी चीज़ों से किसी को खुशी दे सकते हैं। और एंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम जो हमारा समुदाय है, हमारा जो समाज है, उसके हम एक अपना रोल अदा कर सकते हैं एक ट्रस्टीशिप बन के। किसके? कि हम सेवा का दान करें, हम किसी भी रूप में किसी की हेल्प करें, वो सब हमारा इस आनंदम के अंतर्गत है। स्टूडेंट्स, इसके नीचे मैंने आपको 5 शब्द लिखे हुए हैं: मैत्री, करुणा, सहृदयम, सृजनम और आनंदम। ये जो 5 शब्द हैं, ये एक्चुअली अभी जो वेबिनार हुई थी आनंदम की आयुक्तालय द्वारा जो करवाई गई थी, उस वेबिनार में ये नारा जो है मैडम जो शुचि शर्मा, जो इसकी प्रवर्तक जिनको हम कहें, जिनकी जो रीढ़ हैं इसकी, जिन्होंने इसकी नींव रखी है, वो उन्होंने ये नारा हमें सुझाया है कि इसके अंतर्गत क्या है। मैत्री है, किसी से हर किसी से मैत्री, किसी से क्या, हर किसी से इसके, क्योंकि हम जिसकी हेल्प करेंगे या हम किसी के प्रति सद्भावना मन में यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा मित्र ही होता है। बल्कि हमें तो सद्भावना ही रखनी है सबके प्रति। करुणा, दया की भावना रखेंगे हम, तभी हमें किसी का जो है किसी के लिए कुछ करने में अच्छा लगेगा, मन करेगा हमारा
और हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। सहृदय बने हम दूसरों के प्रति, और नवीन हम सृजन करें, नवीन जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उससे अच्छाई का हम सृजन करें, और इससे हमें क्या होगा कि हमको आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह से ये जो 5 शब्द हैं ये पूरे आनंदम के कोर्स को स्टूडेंट्स समेटे हुए हैं। तो ये जो मैंने एक पहली जो स्लाइड बनाई है इसमें मैंने पूरा इसका अर्थ समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आनंदम जो है उसको क्या आधार मान करके कोर्स को जो स्नातक प्रथम वर्ष है और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में ये जो पाठ्यक्रम है वो अनिवार्य रूप से रखा गया है, और अन्य जो कक्षाएं हैं उनमें ऐच्छिक रूप से ये पाठ्यक्रम रखा गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स मैं इस आनंदम योजना के बारे में आपको पहले बताती हूँ कि ये चूंकि मैंने अभी आपको इसका परिचय दे दिया है कि जो युवा वर्ग है ये एक्चुअली रखी क्यों गई है। हम वैसे भी तो आनंद ले सकते हैं या बहुत सारे काम हम खुशी के करते हैं, लेकिन ये विशेषकर युवा वर्ग के लिए रखी गई है। स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि युवा वर्ग एक प्रतिस्पर्धा में, एक होड़ में लगा हुआ है, और वह समाज से कटा हुआ है, कटा जा रहा है, लगातार वो दूर होता जा रहा है समाज से, समाज के दुख दर्द से उसे कोई मतलब नहीं है। यदि वह समाज में इस योजना के जरिए एंटर करेगा, देखेगा, जुड़ेगा समाज से, उस वर्ग से जुड़ेगा जिसको की सहायता की आवश्यकता है, तो वो देखेगा कि समाज में कितने दुख दर्द हैं, समाज में उसकी कितनी आवश्यकता है, और वह किस आपाधापी में, किस होड़ में वो लगा हुआ है। इसको देख करके, इन स्थितियों को देख करके इस कोर्स को हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें स्थान दिया गया है, जिससे कि युवा उससे जुड़े, उस वर्ग को देखे, उसकी समस्या दूर करने का प्रयास करे। और जब देखिए हम किसी का बहुत भला करते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी मिलती है, हमारी आंतरिक खुशी, हमारे चेहरे पर जो कहे ना कि समाई नहीं जा रही खुशी, वो खुशी हमें मिलती है। तो वो हमें इस आनंदम कोर्स से निश्चित रूप से स्टूडेंट्स मिलेगी, और इसीलिए ये आनंदम कोर्स स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए अनिवार्य रूप से 2020-21 के सत्र में रखा गया है। ये जो कोर्स है, वो पाठ्यक्रम है, वो 100 अंकों का एक अनिवार्य पेपर है, प्रायोगिक प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल आपके इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है जैसे कि आप कोई साइंस का प्रैक्टिकल हो रहा है, मैथ्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स का है, या फिर आपका ड्राइंग का प्रैक्टिकल है, होम साइंस का, ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। बल्कि ये समाज में जाकर के आप जो कार्य करोगे और उसकी जो फाइलिंग आप करोगे, उसकी जो वीडियो और वो फोटो आप लगाओगे, उसकी जो आप रिपोर्ट तैयार करोगे, वो आपको प्रैक्टिकल वर्क इसमें दिखाना है। और इसके जो अंक हैं वो अन्य आपके जो विषय उनके समान ही आपकी अंक तालिका में अंकित भी होंगे, और उस आधार पर आपको ग्रेड प्रदान की जाएगी। स्टूडेंट्स वैसे मेरा ये जो वीडियो अगर आप पूरा ही देखोगे तो आपको ए ग्रेड से तो कोई आपको पीछे नहीं रहने देगा, ए ग्रेड तो आपको निश्चित रूप से ही मिलेगी। और ये आनंदम जो पाठ्यक्रम है इसमें 2 क्रेडिट्स हैं, 2 क्रेडिट हैं, और 50 अंक प्रति सेमेस्टर है, मतलब एक का आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, और आप 50 अंक प्रति सेमेस्टर में एक परियोजना भी कर सकते हैं, और आप एक साथ 2 परियोजना चला सकते हैं, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। आगे इनका जो विभाजन है स्टूडेंट्स, मैं आगे की स्लाइड में, चूंकि मैं आपको योजना की जानकारी नहीं दे रही, आपको इसके पूरे प्रारूप, आपको इसकी जो किन किन योजनाओं को आप ले सकते हैं, किस किस प्रकार से आपको योजनाएं बनानी है, और इनका एवेल्यूएशन कैसे होगा, इस सब की जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी। और ये जो एक मैंने बताया कि इसमें प्रोजेक्ट आपको करने हैं, तो विद्यार्थी जो क्या करेंगे, समाज की जो सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर आप एक प्रोजेक्ट बना करके प्रस्तुत करेंगे, और जिससे कि आप मतलब जो युवा वर्ग है वो जो सामाजिक परेशानियां हैं, सामाजिक जो कार्यक्रम है उनसे सीधा जुड़ सकता है। स्टूडेंट्स अब इस कार्यक्रम में क्या होगा कि 2 प्रकार की गतिविधियां रखी गई हैं, एक तो व्यक्तिगत है और दूसरी सामूहिक है। ठीक है, आपको चूंकि आप जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से, तो आपको ये थोड़ा सा पता होगा कि व्यक्तिगत क्या है, सामूहिक क्या है। तो जो व्यक्तिगत गतिविधि है उसमें आपको क्या करना है, आपको श्रम, कहीं आप कोई मतलब किसी के लिए भी आप श्रम कर रहे हैं, किसी भी रूप में आप श्रम कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वो श्रम के अंतर्गत ही आ रहा है। आप सेवा कर रहे हैं, किसी भी आप बच्चों की, दीन दुखियों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, पशुओं की, या किसी भी रूप में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सेवा के अंतर्गत आ रहा है। या आप दान दे रहे हैं, वो दान पैसे का ही दान नहीं होता,
सेवा का दान भी दे रहे हैं, श्रम का दान दे रहे हैं, या आप किसी भी रूप में कोई भी दान दे रहे हैं, कोई भी कार्य, यदि आप प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं, सामूहिक में देखिए ये सब अलग है ही, लेकिन प्रतिदिन आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपने इवन गाय को रोटी डाली, वो भी एक कुत्ते को आपने रोटी डाली तो वो भी एक नेक कार्य में आता है, आपने किसी को सड़क पार कराई, आप पेड़ लगा रहे हैं, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपने किसी की हेल्प करी, कोई की रास्ता बताने में ही आपने हेल्प करी, या आपने किसी को सिखा दिया, आपने कुछ भी काम किया, उसको आपको क्या करना है, वो आपका प्रतिदिन का काम है, और आपको क्या करना है, एक डायरी या रजिस्टर और कॉपी कुछ भी आप बनाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक महंगी सी डायरी लाओ और आप उसको डेकोरेट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना, एक कॉपी, डायरी, रजिस्टर, जो भी आप चाहें उसको बनाइए, और डेट वाइज आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। मैंने इसमें बोल्ड भी किया है कि डेट वाइज आपको अपने उन काम को अंकित करना है, और जो भी आपकी कॉलेज में आपके लिए मेंटोर निर्धारित है, देखिए आपके या तो कक्षा के अनुसार मेंटोर निर्धारित होगा कि प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के ही साइंस के ये हैं, आर्ट्स के ये हैं। क्योंकि मेरा कॉलेज बड़ा है इसलिए वहां पर हमने सेक्शन वाइज मेंटोर्स बनाए हुए हैं, और आपके यहाँ पर हो सकता है कि छोटा कॉलेज है तो जो नोडल ऑफिसर है वही मेंटोर हो, एक ही मेंटोर हो पूरे कॉलेज के लिए। तो जो भी आपके लिए आपको निर्धारित किए गए हैं उनसे आप संपर्क करें, और वो जो आपने कार्य किया है उसको आप अपने मेंटोर से सत्यापित कराएं, प्रमाणित कराएं, उनसे साइन कराएं, उनको दिखाएं। वो आपकी क्लास ले रहे होंगे निश्चित रूप से, और इनके लिए आप फोटो भी लगा सकते हैं सबूत के तौर पर। दूसरे जो है स्टूडेंट्स, सामूहिक प्रोजेक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, समूह परियोजना, और ये आपको अकेले नहीं करनी है। 8 से 10 या 12 तक स्टूडेंट्स हो सकती हैं, और ये क्या करेंगे, जो प्रारूप के अनुसार, जो प्रारूप आपको इसमें दिया गया है, मैं आपको वैसे प्रारूप इसमें बताऊंगी, बाकी आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी प्रारूप आपको बताया होगा। तो उनके अनुसार, उनके मार्गदर्शन में, आपको जो आपके मेंटोर हैं उनके मार्गदर्शन में आपको वो परियोजना पूर्ण करनी है। वो आपकी और भी जिस भी तरह की है वो हेल्प करेंगे, और इसकी रिपोर्ट आपको मेंटोर को जमा करानी है। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि ये 50 अंक का एक प्रोजेक्ट है, और ये आपको वर्ष में 2 करने हैं। जैसे मैंने पिछले आपकी स्लाइड में बताया कि 2 करने हैं आपको, टोटल आपको 100 अंक मिलेंगे। और फिर इतना ही आपको पर्याप्त नहीं है, ये जो है रिपोर्ट आपको अपने मेंटोर को सौंपनी है। उसके बाद ये रिपोर्ट जो मेंटोर है वो आपके नोडल ऑफिसर को सौंपेंगे, और एक कमेटी इसके लिए गठित होगी, PAC कमेटी, प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी। और ये जो कमेटी है वो प्रत्येक जो आपको प्रोजेक्ट आपने दिया है उसको असेस करेगी, वो देखेगी कि आपने उसके अनुकूल किया है या नहीं किया, उसके अनुसार ही आपको ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ग्रेडिंग के सिस्टम में आपको आगे बताऊंगी कि किस किस प्रकार से आपको ग्रेड प्रदान किया जाएगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य से उसको देखते रहें, और प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए फोटो और वीडियो आवश्यक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो इस तरह नहीं डाल सकते, लेकिन फोटो तो आप उसमें डाल ही सकते हैं, ठीक है। तो फोटो आपको प्रत्येक वीडियो के जो है वो डालने हैं इसमें, और ये आपकी इच्छा है आप किस तरह के डालें। कलर्ड आपको महंगे पड़ सकते हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी उसमें डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पैसे पर बल नहीं दिया गया है, ना ही आपकी डेकोरेशन पर कोई बल दिया जाएगा। मुख्य रूप से कि आपने कार्य क्या किया है, आपने लाभान्वित किसको किया है, इस पर जो है ये पूरा डिपेंड करेगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है आनंदम दिवस। देखिए प्रत्येक महाविद्यालय में इस योजना के अंतर्गत महीने के अंतिम सप्ताह में, हर महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलग नंबर हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें क्या करना है, जो विद्यार्थी समूह, जो आपने परियोजनाएं ली हैं, जो भी आपने स्टूडेंट्स परियोजनाएं ली हैं, उनका आपको अपना विवरण प्रदर्शित करना है, आपको बताना है। आपको इस संबंध में कोई व्याख्यान आप दे सकते हो, अपना वीडियो आप बता सकते हो, आपके यहाँ प्रोजेक्टर की यदि सुविधा है तो वीडियो आप दिखा सकते हो, फोटो आप उसमें दिखा सकते हो, या फिर इस दिन आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो नोडल हैं, वो कोई व्याख्यान या वीडियो या वेबिनार, फिल्म, जो भी इससे संबंधित है, वो मतलब जो कि इसको आगे बढ़ाती हो, आनंदम की, आपकी जो कहें कि आपकी भावना को आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ भी आपको वो बता सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये है कि आप कंफ्यूजन में होंगे कि मैडम हम क्या परियोजनाएं लें, कैसे करें, हमारे काफ़ी वेंटर्स भी परेशान हैं कि हम स्टूडेंट्स से क्या करवाएं। तो बहुत आसान है, मैंने ये जो परियोजनाएं ली हैं ये आयुक्तालय से आई हुई ही है,
उनमें थोड़ा सा मैंने कुछ ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी तरफ से ना लेकर के ज़्यादातर जो आयुक्तालय के द्वारा निर्धारित जो भी बिंदु हैं वो अपने इस वीडियो में शामिल करे हैं। तो ये वीडियो आपको वाकई में बहुत ही लाभदायक होने वाला है, आप धैर्य से इसको देखते रहें। तो पहली चीज जो है इसमें साक्षरता कार्यक्रम, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी स्तर पर आप पढ़ा सकते हैं। इसमें आप ग्रुप वाइज पढ़ा सकते हैं कि एक ग्रुप आपने बना लिया कि वो इस कॉलोनी को पढ़ाएगा, दूसरा, या फिर दो दो स्टूडेंट्स आप बांट दें अपनी 10 उसमें। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप करे, इसको कई ग्रुप इस परियोजना को ले सकते हैं। आजीविका परियोजना को सिखा रहे हैं आप, कोई आजीविका से संबंधित, देखिए मैं एक एक चीज आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी सरकारी कार्यक्रम, जैसे सरकार बहुत सारी कार्यक्रम चलाती है, सभी सरकारें बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती हैं, आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। या अपनी जो कला संस्कृति है उसको बढ़ावा देने की कोई गतिविधि, जैसे कि आप किसी को नृत्य सिखा रहे हैं, किसी विशेष विधा का नृत्य है, या आप गाना सिखा रहे हैं, या आप नाटक सिखा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक आप कर रहे हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। या फिर आप प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, या पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, इसके एक के अंदर ही सैकड़ों परियोजनाएं आपकी बन जाएंगी। या फिर आप किसी पार्क में आप मदद कर रहे हैं, जो पब्लिक पार्क है वहां पर, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, हम एक दूसरे से गॉसिप तो करते रहते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर हिम्मत है हम उस प्रॉब्लम को उठाएं? जैसे कि हम प्लास्टिक की प्रॉब्लम को ले सकते हैं, उसको भी हम स्टूडेंट्स के जरिए किन्हीं दुकानों पर जाकर जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, दोने पत्तल भी प्लास्टिक के जो देते हैं, उनको भी हम इस परियोजना में, मतलब इस रूप में भी हम परियोजना को ले सकते हैं। या फिर हम बड़े बुजुर्गों की देखभाल का भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम जैसे योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, इनके लिए भी हम सत्र लगा सकते हैं। तो इस तरह की योगा का भी हम कर सकते हैं सेशन, तो बहुत ही आपके लिए जो है लाभदायक भी होगा शारीरिक रूप से, और बहुत कहीं कि इजी भी रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा पर्यावरण जागरूकता है, या सांस्कृतिक विविधता को हम फैलाएं, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और कॉलेज जो पाठ्यक्रम है उसमें भी हम इसका लाभ दे सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या है, कॉलेज परिसर की हम सफाई करवा सकते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय जिसमें भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सब जगह चालू है आपका, तो वहां पर भी इसको कर सकते हैं कि हमने एक ले लिया कि हम पूरी साल भर का, मतलब पूरी, जैसे हम 2-3 महीने, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए समय आपको नहीं दे पा रहे हैं, शायद गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, तो इसमें भी हम ले सकते हैं कि हमने इस तरह का प्रोजेक्ट ले लिया, एक विशेष क्षेत्र की सफाई का, या संपूर्ण कॉलेज की सफाई का, या कहीं पर हम उसको साफ करने में केवल झाड़ू लगाना ही नहीं है, वहां पर उसको साफ करना, या वहां पर पेड़ लगाने हैं, या उसको प्रॉपर सफाई लगातार उसकी रहनी चाहिए, या हम किन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम गैर सरकारी संगठन से जुड़ना, ये बहुत जरूरी एक पॉइंट है, एनजीओ से जुड़ करके आप इस कार्य को करें। एनजीओ आपको प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, और वो प्रमाण पत्र जो है उसमें घंटे वगैरह भी सब लिखे रहते हैं कि आपने क्या कार्य किया है, तो वो सब भी इसमें स्टूडेंट्स लिखा रहता है। तो एनजीओ के साथ आप जरूर जुड़िए अपनी परियोजना के साथ, वो आपकी हर तरीके से हेल्प भी करेंगे और आपको प्रमाण पत्र भी देंगे, और उनको अनुभव भी ज्यादा होता है, और सेवा संबंधी जो भी आप कार्य करेंगे वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो ये परियोजनाएं, इनके अलावा भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने हमारे कॉलेज में इस तरह का एक दिया था, हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे संकाय सदस्य हैं, उन सबको कि आप अपनी तरफ से कोई परियोजनाएं हमें बना कर दीजिए कि क्या संभावित हो सकती हैं। तो बहुत सारी परियोजनाएं उन्होंने दी, और उन पर अमल भी हो रहा है। तो आप भी इस प्रकार से कोई परियोजना स्वयं सोच सकते हैं। ये तो मैंने कुछ परियोजनाएं आपको बताई हैं, इनके संबंधित एक से ही, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं निकल सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सबसे ज्यादा परेशान इससे हैं कि जो प्रारूप है वो कैसे होगा, क्या होगा। तो बहुत इजी है आपके लिए, ये एक रूपरेखा का नमूना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें। और ये जो नमूना है ये आयुक्तालय से ही आया है, मैंने इसमें कॉलेज वगैरह के नाम चेंज कर दिए हैं, जैसे मैंने अपने कॉलेज का नाम इसमें डाल दिया है। तो आपको सबसे पहले जो डालना है वो है कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय का जो भी आपका नाम है। जैसे मेरे कॉलेज का नाम रामेश्वरी देवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, तो मैंने रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर डाल दिया। एक कॉलेज का आपने आनंदम जीमेल आईडी आपके बना हुआ होगा,
तो आप उस ईमेल जो भी आपका आईडी है जीमेल पर वो आप इसमें डलवा दीजिएगा। और आपका परियोजना का शीर्षक, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या उसमें ले रही हैं, तो वो शीर्षक आपको यहाँ पर डालना है। क्योंकि मैंने इस प्रारूप में लिया है कि कच्ची बस्ती की जो चयनित गरीब महिलाएं हैं उनको हम सशक्त बना रहे हैं। या देखिए, साक्षर शब्द नहीं है, सशक्त है। सशक्त हम आर्थिक रूप से भी बना सकते हैं, या हम वैसे भी उन्हें अपनी बातों से भी सशक्त बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह सशक्त बनाया है। और चौथा है कि हमारा जो सामुदायिक सेवा का स्थान है वो क्या है, कच्ची बस्ती है। कच्ची बस्ती ऊपर आ गया है। और मेंटोर का नाम, जो भी आपके मेंटोर हैं या जो भी आप मेंटोर ही बोलेंगे, नोडल ऑफिसर जो भी आपको दिए हुए हैं, जिनको आप चेक कराओगे ये प्रोजेक्ट, उनका नाम आपको इसमें लिखना है। और आपकी जो कक्षा है वो लिखनी है, सेमेस्टर आपका लिखना है, कौन सा सेमेस्टर है आपका। जैसे मैंने बीए भाग प्रथम लिखा है, आप कुछ भी लिखें, आपकी बीएससी है या आपका बीकॉम है या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध है। अब प्रतिभागी, इसमें मैंने 10 प्रतिभागी दिखाए हैं, आप 8 भी दिखा सकते हैं और 12 भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिभागियों के नाम हैं। और नीचे जो है इसमें अंत में मेंटर जो भी है उनके हस्ताक्षर इसमें होंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये परियोजना आपकी बाद में प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के पास जाएगी। तो इसलिए इस तरह से आप प्रारूप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। और स्टूडेंट्स, एक बात और है कि जहाँ भी आपको लगे कि मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके जवाब दे सकूं। दूसरी चीज है कि ये जो समूह परियोजना है उसमें और हमें इसके बाद क्या क्या लेना है। ये तो पहला पेज हुआ, उसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है परिचय। तो ये हमने परिचय दिया है इस परियोजना का। जो परियोजना हम ले रहे हैं ना, कच्ची बस्ती की महिलाओं को सशक्त बनाना, तो वो मैंने परिचय इसमें लिया है कि आनंदम एक नया विषय है जिसे वर्तमान सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा के कार्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को संलग्न करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। यह समूह परियोजना आनंदम की भावना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। बीए भाग प्रथम के 10 छात्रों ने वर्तमान सत्र में से इस परियोजना पर एक साथ ये काम करेंगे, और जिसका उद्देश्य चयनित क्षेत्र की गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना है। स्टूडेंट्स, ये ऊपर का तो देखिए कॉमन है, तो आपको सभी को लिखना है। मैंने ये पूरा प्रारूप है, ये भी मैंने आयुक्तालय से जो मेरे पास निर्देश आए हैं उनमें से ही मैंने लिया है। तो ये कि गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना है, ये हमें विषय वहां पर जोड़ना है। और फिर है विद्यार्थी समूह ने परियोजना के उद्देश्य पूर्ण करने के लिए क्या किया है, 50 गरीब महिलाओं को चयनित किया है। यानी हमें ये उसमें बताना पड़ेगा कि हम लाभान्वित किसको कर रहे हैं, मतलब हमारे जो कार्य है उससे कौन लाभान्वित हो रहा है। तो 50 महिलाओं का चयन किया है जो कि बुनियादी रूप से साक्षर थी, यानी बहुत ज्यादा उन्हें वो कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, वो केवल साक्षर हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो चयनित महिलाएं हैं उनको लेखांकन की किस प्रकार से वो लिखें, वो किस प्रकार से जो कार्य कर रही हैं ना उसको वो लिखें, अपना सारा जो हिसाब किताब है, लेखांकन जो है बही खाता मतलब रखें। इंटरनेट का प्रयोग वो करें, बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि इंटरनेट का थोड़ा बहुत उपयोग आता है तो हम बहुत सारी नई नई जानकारी और आराम से बिना किसी पैसे के, चूंकि आजकल तो नेट की सुविधा सबके घरों में होती है अमूमन, तो उसका प्रयोग वो सीखें। बहुत आसान होता है सिखाना, जो साक्षर होते हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन कि कैसे वो उस पैसे को बचाएं, कहाँ पर वो पैसा जो है उन्हें इन्वेस्ट करना है, ये सब बातें जितना आपको आता है आप स्वयं अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने घर से, अपने टीचर से, अपनी परिवेश से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे वो वित्तीय प्रबंधन उनका करें। इन सब प्रकार का कौशल आपको प्रदान करना है जिससे कि वो जो 50 महिलाएं आपने ली हैं वो सशक्त बन सके। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसका उद्देश्य क्या है कि इस प्रशिक्षण से जो वो महिलाएं हैं, 50 महिलाएं, वो अपने छोटे व्यवसाय के बारे की स्थिरता में सुधार करने में उनको मदद मिलेगी और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त होगी। यानी और ज्यादा वो आर्थिक रूप से सक्षम भी बनेंगे और वह स्वतंत्र भी बनेंगे। ये जो प्रशिक्षण आप प्रदान करेंगे, यानी वो ऑलरेडी व्यवसाय में है, वो महिलाएं हैं, आपको क्या करना है कि आपको उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करनी है। देखिए, व्यवसाय में जरूरी नहीं है कि महिलाएं बहुत बड़ा कोई व्यवसाय, कोई पापड़ बड़ी भी बना रही है या कोई छोटे मोटे कार्य कोई भी महिला कुछ भी कर रही है अपने घर में, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से पहले तो आपको परिचय देना है पहले
सबसे पहले तो वो पहला पेज आपका पहला वाला गया जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, ये वाला पेज आपका सबसे पहला है प्रारूप। दूसरा आपके परियोजना में ये वाला पेज होगा जिसमें कि आप अपनी परियोजना का परिचय दे रही हैं। तीसरा है कि परियोजना के उद्देश्य आपको बताने हैं कि आपका क्या उद्देश्य है। देखिए, पहले मैं अभी उद्देश्य आपको बता चुकी हूँ कि कच्ची बस्ती की जो 50 महिलाएं हैं उनकी दैनिक जीवन की जो चुनौती है उन्हें पहले हम समझेंगे कि क्या उन्हें परेशानी आ रही है, उन्हें समझना पड़ेगा हमको। और फिर जो विभिन्न प्रकार के जो हम सिखाना चाहते हैं, मतलब हमने क्या उद्देश्य रखा है उनको सिखाने का, उन्हें लेखांकन, उन्हें जो बही खाते की, या उन्हें किस प्रकार से उन्हें लिखना है, किस प्रकार से उन्हें पूरा हिसाब किताब लगाना है, उसकी जानकारी देनी है। इंटरनेट का उपयोग सिखाना है और किस प्रकार से वो पैसे को इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे से पैसा बनाएं, किस प्रकार से वो बेचें कि उन्हें ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, क्या स्ट्रेटजी, वो क्या रणनीति अपनाएं, ये हमें इस परियोजना में रखना है, सिखाना है उन महिलाओं को। और जिससे कि वो जो इनके छोटे व्यवसाय हैं उनकी में स्थिरता आए, ज़्यादा आगे वो बढ़ सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। अब जो हमारा है कि हमने क्या अपना क्षेत्र कौन सा रखा है, हमने कच्ची बस्ती रखी है। अब देखिए, कच्ची बस्ती का यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं, मैंने आपको बताने के लिए कच्ची बस्ती का कोई नाम नहीं रखा है। आप जो भी बस्ती आप लें, क्योंकि कच्ची बस्ती तो कोई बस्ती का नाम ऐसे होता नहीं है, किसी भी कॉलोनी की कच्ची बस्ती हो सकती है, तो उसका आप नाम यहाँ पर डाल सकती हैं। आपने लक्षित जो लाभार्थी हैं वो क्या लिए हैं, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट चेक किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आप किसको लाभ पहुंचा रहे हैं। आपका लाभ पहुंचना चाहिए ना किसी को, तभी तो आपको आपका जो है प्रोजेक्ट वहां पर जस्टिफाई करेगा। तो आप किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो कच्ची बस्ती की 50 चयनित गरीब महिलाओं को आपने लाभ पहुंचाया है जो कि साक्षर थी और अपना जो व्यवसाय कर रही हैं। ठीक है। अब आपने जो कौन सी पद्धति और प्रक्रिया आपने ली है, सामान्यतः आपने अनुभवात्मक ली है या आपने उनके प्रयोगात्मक ली है, किस प्रकार की आपने पद्धति ली है, वो आपको विवरण देना होगा। और एक यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस एनजीओ के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपको यह बताना पड़ेगा। जैसे मेरा जो विद्यार्थी समूह मैंने इसमें बताया है वो एनजीओ फर्स्ट इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये मैंने इसमें शो किया है। अब क्या करना है कि जो 10 विद्यार्थियों का समूह है, अब आप ये स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। जो 10 विद्यार्थियों का समूह है वो 5 जोड़ों में बढ़ जाएगा, यानी 10 विद्यार्थी हो गए दो दो मिलकर के, ठीक है, दो दो विद्यार्थी हो गए। और प्रत्येक जो जोड़ी है, जो दो दो विद्यार्थी है, वो 50 जो चयनित महिलाएं हैं उनमें से 10 महिलाओं को गोद ले लेंगे, यानी दो जो विद्यार्थी हैं वो 10 महिलाओं को पढ़ाएंगे, 10 महिलाओं को वो सारी जानकारी देंगे, सशक्त बनाएंगे उनको। तो इस तरह से 50 महिलाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कोई भीड़भाड़ होगी और एक सिस्टमेटिक काम जो है हमारा हो जाएगा। और प्रत्येक जो विद्यार्थी जोड़ी है अपनी समूह की 10 महिलाओं के साथ दैनिक आधार पर लगभग 1.5 घंटे का प्रशिक्षण देगी। क्योंकि इसमें आपके काम के घंटे निश्चित हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितने घंटे में आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, जो आपके इसमें मेंशन होगा कि आपने कितने घंटे उनको कार्य करवाया। ठीक है, तो 1.5 घंटे का प्रशिक्षण दैनिक आधार पर यानी प्रतिदिन देंगे और उनको ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि लेखांकन, इंटरनेट का उपयोग और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंध सिखाएंगे। और जो सरकारी निकाय है वो इसका आप सहयोग ले रहे हैं, ये आपको लिख करके भी देंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे कि आपने इतने घंटे कार्य किया। वैसे ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी एनजीओ के साथ मिलकर के कार्य करें, लेकिन आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप किसी एनजीओ के साथ मिलकर के कार्य करें। अब आगे आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आप साइन, आपको मतलब जो है आप साइन कर दीजिए, नाम भी लिख दीजिए अपने, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार साइन इतने गोल मटोल से करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि स्टूडेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई प्रारूप जिसके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे हम प्रारूप बनाएं। अब आ गई इसकी मूल्यांकन पद्धति, असेसमेंट पद्धति, कि आपका जो मूल्यांकन है वो किस किस प्रकार से होगा। तो मैंने जैसे बताया आपको अभी कि इसमें 2 प्रकार के आपके प्रोजेक्ट हैं, एक तो आपको व्यक्तिगत कार्य करने हैं और दूसरे आपको ग्रुप में करने हैं, ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं आपके। तो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आपको एक डायरी या रजिस्टर में जो भी आपका एक परियोजना काल है उसमें आपको डेट वाइज एंट्री करनी है और कम से कम 32 और अधिक से अधिक 80
एंट्री प्रविष्टि आपकी होनी चाहिए एक परियोजना काल में। यानी 2 परियोजना काल है आपके, तो एक में आपको कम से कम 32 आपको डेट वाइज होनी चाहिए कि मैंने आज ये काम किया, मुझे ये लाभ मिला, ये अच्छा लगा, ऐसा है। तो वो सब आप इसमें एक पेज पर एक प्रविष्टि करें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और फिर आपको ये क्या करनी है, अपने जो आपके मेंटर हैं उनसे ये सत्यापित भी आपको करानी है स्टूडेंट्स। और दूसरी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी समूह परियोजना। और आपको इस समूह परियोजना में प्रति परियोजना आपको 64 घंटे मैक्सिमम आपको 64 घंटे देने हैं, 64 आवर्स आपको देने हैं, और उसी आधार पर आपको ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो आपके कुल जो 64 घंटे हैं उसमें यदि आप 32 घंटे केवल अपने दिखाते हैं, शो करते हैं, तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, जो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप 32 से 64 घंटे का काम करते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। यदि आप 32 से 44 घंटे काम करते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। ठीक है, ये सो है, अच्छा भी नहीं है। और 44 से यदि आप 54 घंटे काम करते हैं तो ए ग्रेड मिलेगा। और यदि आप पूरे 64 घंटे काम करते हैं तो आउटस्टैंडिंग आपको ओ ग्रेड मिलेगा। यानी आपके यदि आप इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको परियोजना निश्चित रूप से बेस्ट होगी, आप निश्चित रूप से आपने उनको लाभ पहुंचाया होगा, ऐसा माना जाएगा। तो आप ये प्रयास करिए कि आपकी जो परियोजना है वो ओ ग्रेड में आए। अब स्टूडेंट्स ये है कि जो परियोजना है उसमें मार्किंग पद्धति किस प्रकार से होगी, कि आप किस किस प्रकार से आपको अंक मिलेंगे, कैसे आपका असेसमेंट होगा। तो जो व्यक्तिगत और समूह गतिविधि स्टूडेंट्स करेंगे उनमें देखिए क्या होगा, एक परियोजना के जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 50 अंक हैं, और जो वार्षिक परियोजना है उसके आपके 100 अंक हैं। ये इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, 10 लिखे हुए हैं, एक्चुअली 100 अंक हैं इस परियोजना में। तो इसके जो मापदंड है सेमेस्टर पद्धति में, उसमें प्रति सेमेस्टर देखिए जो मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी है उसके तो 5 हैं, एक परियोजना में 5, और जो वार्षिक पद्धति है उसमें 10 अंक आपके निर्धारित हैं। और जो यानी जो आप दैनिक डायरी बना रहे हैं ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आप मेंटर से सत्यापित कराएंगे डेली, उसके 5 अंक हैं आपके एक परियोजना में। और जो परियोजना की रूपरेखा, जो आपने प्रारूप बनाया है कि आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करना है, उसके 10 अंक है एक परियोजना में 10, और वार्षिक परियोजना यदि आप लेते हैं दोनों सेमेस्टर के मिला के तो आपके 20 अंक हैं। इसके अलावा आनंदम दिवस पर उपस्थिति और भागीदारी, ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आनंदम दिवस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यदि आप आनंदम दिवस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको आनंदम दिवस पर क्या करना है, जो भी आपने परियोजना ली है उसके व्याख्यान वगैरह, मतलब जो भी आप बताएं उसके बारे में अपनी वीडियो आप वहाँ पर दिखाएं, या फोटो आप बताएं यदि आपके प्रोजेक्टर वगैरह लग रहा है, या आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, या आप उसमें भागीदारी कर रहे हैं, उपस्थिति कर रहे हैं, तो उसमें आपको 10 से 20 अंक इसके मिलेंगे, एक परियोजना के 10, और जो आपकी पूरी परियोजना है मतलब वार्षिक परियोजना के 20। और फिर उसके बाद में परियोजना की रिपोर्ट आप सौंपेंगे, परियोजना बनाएंगे उसकी रिपोर्ट आप सौंपेंगे, तो उसके आपके सबसे ज्यादा अंक है, यानी 25 अंक हैं टोटल आपके। और इस तरह से एक परियोजना के 25 और वार्षिक परियोजना लेते हैं तो 50 अंक आपके हैं। तो इस तरह से आपके टोटल जो मार्क्स हो गए 5, 10, 10, 25, यानी टोटल हो गए आपके एक परियोजना एक सेमेस्टर के 50 और 2 के हो गए 100। तो इस तरह से आपके 100 अंक की पूरी जो परियोजना है वो होगी। स्टूडेंट्स ये 10 पर आप नहीं जाइएगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो 10 का अंक है ये अंक पर 100 है, ये शायद मिट गया है मुझसे। अब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके मूल्यांकन की हमें जो असेसमेंट जो किया जाएगा उसको किस प्रकार से किया जाएगा कि विद्यार्थी समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो, आपने वीडियो कितने आपने दिए हैं इसमें वो आएंगे 10 अंक के। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में आपने कितनी योगदान दिया है, सहभागिता आपने दिखाई है, उसके भी आपके 10 अंक हैं। और समस्याओं का आपने कितना निस्तारण किया है, चुनौतीपूर्ण मसले पर आपने कितना कार्य किया है, या आपकी कितनी रचनात्मकता है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा।
देखिए ये वैसे जो प्रोजेक्ट है आपको ये डायरेक्ट भी भेजने हैं हेल्थ तल्ले को, इसलिए इसमें वीडियो की बात कही गई है। और कितना आपने वाकई में लाभ आपने पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, ये सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। आपने कौन से मुद्दे आपने लिए हैं, कितना आपने लाभ पहुंचाया, किनको आपने लाभ पहुंचाया है, उसका आगे चल के क्या उसका लाभ मिलेगा, ये सब इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो ये सब रचनात्मकता का आपको टोटल सब कार्य के 30 अंक आपको सबसे ज़्यादा इसके मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो आनंदम परियोजना है, जब आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, समाज में जुड़ करके आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आपकी जो खुशी और आनंद है, जो आंतरिक खुशी है, आप थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको जो एक आंतरिक खुशी, जो आपको स्थायी खुशी मिलेगी, जिसको आप कभी भी फ्री बैठे हैं और आप याद करेंगे तो चेहरे पर आपके एक चमक आ जाएगी, तो वो खुशी आपका बढ़े, उस खुशी सूचकांक को बढ़ाने के लिए ये आनंदम प्रोजेक्ट आपके लिए लाया गया है। और इसमें कोई शारीरिक मूल्यांकन आपका नहीं होगा, ना ही आपके टीचर्स इसमें उस तरह से आपकी हेल्प करेंगे, वो केवल आपको मार्गदर्शन देंगे, प्रेरणा देंगे। तो ये एक तो राजस्थान में पहली बार इस प्रकार के कॉलेज पाठ्यक्रम में इस योजना को शुरू किया है, और जिससे कि विद्यार्थी इससे जो सामाजिक क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक सेटअप क्या है, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, क्या खामियां हैं और क्या हमें इसमें सुधार करने चाहिए, क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट होने के नाते, वो सब आप इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको गवर्नमेंट दे रही है करने के लिए, और अनिवार्य कर दिया है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा ये सारा कार्य। और इसमें अपनी पसंद के मतलब जो लोग हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे उनकी बातों को पता लगाने का आपको मौका मिलेगा, और इससे जो है आपका पारस्परिक और संचार कौशल आपका विकसित होगा, और आपका जो व्यक्तित्व है आपका, उसका पूर्ण विकास संभव हो सकेगा। आपकी बहुत सारी आपकी नेतृत्व क्षमता आप में विकसित होगी। आगे चल करके आप इस तरह के कार्य को हाथ में लेंगे और बहुत अच्छा आप समाज के लिए कर पाएंगे, समाज आपको बहुत लंबे समय तक इसके लिए याद रखेगा। तो स्टूडेंट्स, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रकार के वीडियो मैं आगे भी डालती रहूंगी, क्योंकि मेरा चैनल तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है, लेकिन ये आनंदम विषय तो सभी के लिए कॉमन है, और आनंदम से संबंधित और भी मैं वीडियो इसमें डालूंगी। तो आप मेरे इस चैनल को पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप इसमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे बहुत सारी चीज़ आपसे मिल सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया विषय है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंतर्गत। तो मैं भी इसमें बहुत सारा इसमें ऐड कर सकती हूँ आगे आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।